पाठ 3। लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए। मेजर लीग का एक बेसबॉल पिचर एक गेम खेल रहा था। तापमान 100 डिग्री से भी अधिक था। भरी दोपहर में मेहनत के परिणाम स्वरूप उसका वजन कई पाउंड घट गया। खेल के दौरान एक वक्त तो उसे ऐसा लगा जैसे वह थक कर गिरने ही वाला है, परंतु अपनी घटती हुई शक्ति को फिर से प्राप्त करने का उसका तरीका अद्भुत था। उसने सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट का यह वाक्य दोहराया, परंतु जो ईश्वर के सेवक हैं वे अपनी ताकत फिर से पालेंगे। वे गरुड़ की तरह तेज गति से आसमान में उड़ेंगे और गिरेंगे नहीं। वे दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं और वे चलेंगे पर कमज़ोर नहीं होंगे। फ्रैंक हिलर नाम के इस पिचर ने, जिसे यह अनुभव हुआ था, मुझे बताया कि इस प्रार्थना को मैदान में दोहराने के बाद उसकी ताकत एक बार फिर नई हो गई और खेल खत्म होने के बाद भी वह जरा भी थकान महसूस नहीं कर रहा था। उसने अपनी इस तकनीक को यह कहकर स्पष्ट किया, मैंने अपने दिमाग में इस ऊर्जा पैदा करने वाले सशक्त विचार को बैठा लिया। हम कैसा अनुभव करते हैं, इस बारे में हम जो सोचते हैं उसका इस बात पर निश्चित प्रभाव पड़ता है कि हम वास्तव में शारीरिक रूप से कैसा महसूस करेंगे। अगर आपका दिमाग आपको बताता है कि आप थके हुए हैं, तो आपका शरीर, आपकी नर्व्स और आपकी मांसपेशियां इस तथ्य को स्वीकार कर लेती हैं। परंतु अगर आपका दिमाग किसी काम में गहरी रुचि ले रहा है, तो आप उस काम को अनंत काल तक बिना थके जारी रख सकते हैं। धर्म हमारे विचारों के माध्यम से काम करता है, क्योंकि दरअसल धर्म विचारों के अनुशासन का सिस्टम है। मस्तिष्क में आस्था के दृष्टिकोण को भरकर ये हमारी ऊर्जा बढ़ा देता है। आपके पास प्रचुर शक्ति के संसाधन और समर्थन हैं। यह सुझाव देकर यह आपको कार्य करने की अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है। कनेक्टिकट में मेरा एक ऊर्जावान दोस्त है जो बहुत जोशीला है। उसका कहना है कि वह नियमित रूप से चर्च इसलिए जाता है ताकि वह अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सके। उसकी बात में दम है। ईश्वर ही सारी ऊर्जा का स्रोत है। सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा, वस्तुतः ऊर्जा का हर रूप उसी रचयिता से पैदा हुआ है। बाइबल इस बिंदु पर जोर डालते हुए कहती है, वह कमज़ोरों को ताकत देता है और जिनमें शक्ति नहीं होती वह उन्हें शक्ति से भर देता है। एक अन्य वक्तव्य में बाइबल ऊर्जा की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहती है, उसमें हम रहते हैं, यानी हम में जीवंतता रहती है, चलते हैं यानी गतिज ऊर्जा रहती है, और हमारा अस्तित्व रहता है, पानी यानी हम पूर्णतया प्राप्त करते हैं। ईश्वर से संपर्क हमारे भीतर भी उसी तरह की ऊर्जा को प्रवाहित करता है जिस तरह की ऊर्जा से दुनिया का नवीनीकरण होता है और जो हर साल बसंत में प्रकृति को नया रूप देती है। जब हम अपने विचार की प्रक्रियाओं के माध्यम से ईश्वर के आध्यात्मिक संपर्क में आते हैं, तो अपने आप हम में ईश्वर की दैवी ऊर्जा और शक्ति प्रवाहित होने लगती है, जिससे अपने आप मूल रचनात्मक कार्य नवीनीकृत होता रहता है। जब दैवी ऊर्जा से हमारा संपर्क टूट जाता है, तो हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे शरीर, मन और आत्मा से कमज़ोर होने लगता है। अगर बिजली से चलने वाली घड़ी को बिजली की सप्लाई मिलती रहे, तो वह अनंत काल तक बिना रुके चल सकती है और सही समय बता सकती है। परंतु अगर आप सप्लाई बंद कर दें, तो वह तत्काल रुक जाएगी, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत से उसका संपर्क टूट गया है, जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। आमतौर पर यही प्रक्रिया मानवीय अनुभव में भी लागू होती है। हालांकि
यह कम यांत्रिक रूप में लागू होती है। कुछ साल पहले मैंने एक लेक्चर सुना जिसमें वक्ता ने बड़े जनसमूह के सामने यह कहा कि वह पिछले 20 साल में एक दिन भी नहीं रुका। उसने बताया कि 30 साल पहले वह एक आध्यात्मिक अनुभव से गुजरा था जिसमें आत्मसमर्पण द्वारा उसने दैवी शक्ति से संपर्क स्थापित किया था। तब से उसमें हर गतिविधि के लिए पर्याप्त ऊर्जा रहने लगी और उसकी गतिविधियां अनंत थीं। वो अपने उपदेशों का इतना स्पष्ट उदाहरण था कि उस विशाल जनसमूह का हर व्यक्ति उससे बहुत प्रभावित हुआ। मेरे लिए यह उस तथ्य का उद्घाटन था कि हमारी चेतना में हम असीमित शक्ति के भंडार का दोहन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी ऊर्जा कभी कम नहीं होगी। वर्षों तक मैंने उन विचारों का अध्ययन किया और उन पर प्रयोग किया जिनका वर्णन इस वक्ता ने किया था और जिनका दूसरों ने भी विश्लेषण और प्रदर्शन किया था। मुझे ये विश्वास है कि यदि ईसाई धर्म के सिद्धांतों का वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किया जाए तो इससे इंसान के मस्तिष्क और शरीर में ऊर्जा का अनवरत और सतत प्रवाह बना रहता है। इन निष्कर्षों को एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने भी सही माना जिसके साथ मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा था जिसे हम दोनों जानते थे। इस आदमी की जिम्मेदारियां बहुत भारी थीं और वह सुबह से आधी रात तक बिना रुके काम करता था, परंतु वो हमेशा नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार दिखता था। उसके पास अपने काम को आसानी और कुशलता से निपटाने की कला थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि यह आदमी एक खतरनाक गति से जीवन जी रहा है और इसलिए इसे नर्वस ब्रेकडाउन होने की आशंका हो सकती है। डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, उसका डॉक्टर होने के नाते मुझे नहीं लगता कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। इसका कारण यह है कि वह अच्छी तरह से व्यवस्थित व्यक्ति है और उसके सिस्टम में ऊर्जा कहीं से लीक नहीं होती या रिश्ती नहीं। वह एक अच्छी मशीन की तरह काम करता है। वह हर काम इत्मीनान से करता है और अपने बोझ को बिना तनाव के उठाता है। वह अपनी एक औंस ऊर्जा भी बर्बाद नहीं होने देता, बल्कि हर प्रयास में अधिकतम शक्ति लगाता है। आपको क्या लगता है, उसकी इस कार्यकुशलता, उसकी इस असाधारण ऊर्जा का रहस्य क्या है? मैंने पूछा। डॉक्टर ने एक पल सोचा। इसका उत्तर यह है कि वो एक सामान्य इंसान है जो भावनात्मक रूप से संतुलित है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक सच्चा धार्मिक इंसान है। अपने धर्म से उसने ये सीखा है कि शक्ति को बर्बादी से कैसे बचा जा सकता है। उसका धर्म एक उपयोगी तंत्र की तरह उसके काम आता है और उसकी ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाता है। कड़ी मेहनत से इंसान की ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, बल्कि भावनात्मक असंतुलन से बर्बाद होती है और यह आदमी इससे पूरी तरह मुक्त है। दिनों दिन लोगों को यह एहसास होता जा रहा है कि ऊर्जा और व्यक्तित्व की शक्ति हासिल करने के लिए गहरा आध्यात्मिक जीवन बनाए रखना जरूरी है। शरीर को इस तरह से बनाया गया है कि वो आश्चर्यजनक रूप से लंबे समय तक आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन कर सके। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर का समुचित ध्यान रखे, यानी खान पान, व्यायाम, नींद, शारीरिक व्यसनों से मुक्ति इत्यादि पर ध्यान दे तो शरीर अपने आप को अच्छी तरह से स्वस्थ रख सकता है, आश्चर्यजनक ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है और इसे बनाए रख सकता है। अगर वह आदमी इसी तरह अपने अच्छी तरह संतुलित भावनात्मक जीवन पर ध्यान देता है तो ऊर्जा की बचत होगी, परंतु अगर वह आनुवांशिक या स्वयं द्वारा प्रदत्त नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया द्वारा अपनी ऊर्जा का क्षय होने देता है तो उसके पास जीवन शक्ति की कमी होगी। जब शरीर, मस्तिष्क और आत्मा मिलकर काम करते हैं तो व्यक्ति की स्वाभाविक अवस्था आवश्यक ऊर्जा के लगातार नवीनीकरण की होती है। थॉमस एडिसन की पत्नी से मैं अक्सर उनके प्रसिद्ध पति और दुनिया के महानतम आविष्कारक की आदतों और गुणों के बारे में बात किया करता था।
उन्होंने बताया कि एडिसन कई घंटों की मेहनत के बाद जब अपनी प्रयोगशाला से घर जाते आते थे तो अपने पुराने बिस्तर पर लेट जाते थे। तत्काल वे किसी बच्चे की तरह स्वाभाविक रूप से गहरी और बाधा रहित नींद में सो जाते थे। 3 या 4 या कई बार 5 घंटों के बाद जब वे जागते थे तो वे पूरी तरह जागृत होते थे, पूरी तरह तरोताजा होते थे और अपने काम पर लौटने के लिए उत्सुक रहते थे। मैंने जब मिसेज एडिसन से आग्रह किया कि वे इतने स्वाभाविक और आदर्श तरीके से सोने की उनके पति की आदत का विश्लेषण करें तो उन्होंने बताया वे प्राकृतिक पुरुष हैं। उनका आशय था कि वे पूरी तरह से प्रकृति और ईश्वर के सामंजस्य में जीते थे। उनमें कोई असंतुलन नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, कोई भावनात्मक अस्थिरता नहीं थी, कोई मानसिक गड़बड़ी नहीं थी। वे तब तक काम करते थे जब तक उन्हें नींद की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। फिर भी वे गहरी नींद में सो जाते थे और जब वे उठते थे तो फिर से अपने काम में जुट जाते थे। एडिसन कई सालों तक जीवित रहे और कई मायनों में वे अमेरिकी महाद्वीप में रहने वाले शायद सबसे रचनात्मक जीनियस थे। भावनात्मक संतुलन और पूरी तरह विश्राम करने की उनकी योग्यता से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती थी। ब्रह्मांड के साथ उनके अद्भुत सामंजस्यपूर्ण संबंध के कारण प्रकृति ने उनके सामने अपने गोपनीय रहस्य खोल दिए। मैं कई महान लोगों को जानता हूँ और उनमें से कई में अत्यधिक काम करने की अद्भुत क्षमता थी। ये सभी लोग अनंत प्रज्ञा के सामंजस्य में थे। इस तरह का हर इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य में दिखाई देता है और दैवी ऊर्जा के संपर्क में नजर आता है। यह जरूरी नहीं है कि वे लोग धार्मिक हों, परंतु वे लोग हमेशा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से असाधारण रूप से संतुलित होते हैं। डर, नफरत, बचपन में माता पिता की गलतियों को आत्मसात करना, आंतरिक संघर्ष और मनोविकार किसी भी संतुलित व्यक्ति को असंतुलित कर सकते हैं और इस तरह प्राकृतिक शक्ति का अनावश्यक क्षय कर सकते हैं। मेरी उम्र जितनी ज़्यादा होती जा रही है, मुझे उतना ही विश्वास होता जा रहा है कि ना तो उम्र ना ही परिस्थितियाँ हमारी ऊर्जा या जोश को कम कर सकती है। आज हम आखिरकार धर्म और स्वास्थ्य के करीबी संबंध के प्रति जागृत हो रहे हैं। हम उस मूलभूत सत्य को समझना शुरू कर रहे हैं जिसे हमने अब तक नज़रअंदाज किया था, और वह सत्य यह है कि हमारी शारीरिक स्थिति बहुत हद तक हमारी भावनात्मक स्थिति द्वारा निर्धारित होती है और हमारा भावनात्मक जीवन हमारे वैचारिक जीवन द्वारा निर्धारित होता है। अपने सभी पन्नों में बाइबल जीवंतता, शक्ति और जीवन के बारे में बात करती है। बाइबल जिस शब्द का सबसे अधिक प्रयोग करती है वह है जीवन, और जीवन का अर्थ जीवंतता, ऊर्जा से ओतप्रोत होना। ईसा मसीह ने यह महत्वपूर्ण वाक्य कहा था, मैं आया हूँ ताकि उन्हें जीवन मिल सके और उन्हें अधिक प्रचुरता से मिल सके। ऐसा नहीं है कि इस जीवन में दर्द या कष्ट बिल्कुल नहीं होंगे, परंतु स्पष्ट संकेत यह है कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म के रचनात्मक सिद्धांतों का अभ्यास करता है तो वह शक्ति और ऊर्जा के साथ रह सकता है। ऊपर बताए गए सिद्धांतों का अभ्यास व्यक्ति को जीवन की सही गति पर ले आएगा। हमारी शक्तियाँ तीव्र गति के कारण नष्ट होती हैं क्योंकि वर्तमान युग में हम असामान्य गति का जीवन जी रहे हैं। ऊर्जा की बचत इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे व्यक्तित्व की गति ईश्वर की गति के अनुरूप हो और उसके तालमेल में हो। सही गति वही है जो ईश्वर की गति के सामंजस्य में हो। आप में ईश्वर का निवास है। अगर आप एक गति से चलेंगे और ईश्वर दूसरी गति से चलेगा तो आप खुद पर बहुत ज़्यादा तनाव डाल रहे हैं। हालांकि ईश्वर की चक्की धीमे पीसती है, परंतु यह बहुत बारीक पीसती है। हम में से ज़्यादातर लोगों की
चक्की बहुत तेज गति से पीसती है और इसलिए बहुत खराब व मोटा पीसती है। जब हम ईश्वर की लय के हिसाब से चलते हैं तो हम अपने आप में उसकी एक सामान्य गति विकसित कर लेते हैं और ऊर्जा लगातार मुक्त रूप से प्रवाहित होती रहती है। इस युग की तेज रफ्तार आदतों के कई विनाशकारी प्रभाव होते हैं। मेरे एक दोस्त ने अपने वृद्ध पिता द्वारा कही गई एक बात दोहराई। उन्होंने कहा था कि पुराने दिनों में जब कोई प्रेमी अपनी होने वाली पत्नी के घर पर शाम को जाता था तो वह ड्राइंग रूम में बैठता था। उन दिनों समय दादाजी की दीवार घड़ी द्वारा मापा जाता था जिसमें एक बहुत लंबा पेंडुलम हुआ करता था। वो कहता था, अभी बहुत समय बचा है, अभी बहुत समय बचा है, अभी बहुत समय बचा है। परंतु आधुनिक दीवार घड़ियों में छोटे पेंडुलम लगे होते हैं और वे तेज गति से चलते हैं और यह कहते हैं, व्यस्त होने का समय आ गया है, व्यस्त होने का समय आ गया है, व्यस्त होने का समय आ गया है, व्यस्त होने का समय आ गया है। हर चीज की गति बढ़ गई है और इसी कारण कई लोग थक जाते हैं। इसका समाधान यह है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की गति और उसके समय के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाए। ऐसा करने का एक तरीका है कि किसी गर्म दिन में धरती पर लेट जाना। अपने अपने कान को धरती के करीब रखिए और सुनिए। आपको हर तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी। आपको पेड़ों के बीच बहती हवा की धुन सुनाई देगी और कीड़ों की धुन भी सुनाई देगी। आप तत्काल यह जान जाएंगे कि इन सभी ध्वनियों में एक सुसंगत गति है। आप इस गति को शहर की सड़कों पर चल रहे ट्रैफिक में की गति में नहीं पा सकते, क्योंकि यह शोर की दुविधा में गुम हो जाती है। आप इसे चर्च में पा सकते हैं, जहां आप ईश्वर के शब्दों और महान भजनों को सुनते हैं। सत्य चर्च में ईश्वर की गति के मान से कंपन करता है। परंतु अगर आप मन बना लें तो आप इसे किसी फैक्ट्री में भी पा सकते हैं। मेरा एक मित्र ओहियो में एक बड़े प्लांट में उद्योगपति है। उसने मुझे बताया कि उसके प्लांट में सबसे अच्छे काम करने वाले वे हैं जिन्होंने अपनी मशीन की लय के हिसाब से काम करना सीख लिया है। उसका दावा है कि अगर कोई काम करने वाला अपनी मशीन की लय के हिसाब से काम करता है तो वह दिन भर काम करने के बाद भी नहीं थकेगा। उसने यह बताया कि मशीन ईश्वर के नियम के अनुरूप पार्ट्स की असेंबलिंग है। जब आप मशीन से प्रेम करते हैं और इसे अच्छी तरह से जान जाते हैं तो आपको आभास होता है कि इसमें एक लय है। यह शरीर, नब्ज, आत्मा की लय के अनुरूप है या ईश्वर की लय में है। और यदि आप इस लय के सामंजस्य में हैं तो आप बिना थके मशीन पर काम कर सकते हैं। स्टोव, टाइपराइटर, ऑफिस, मोटर कार, आपके काम सब में कोई ना कोई लय होती है। इसलिए थकान से बचने और अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आपको ईश्वर और उसकी बनाई हुई दुनिया की लय को समझना होगा और उसके हिसाब से चलना होगा। ऐसा करने के लिए आप शारीरिक रूप से रिलैक्स हो जाएं। फिर कल्पना करें कि आप मानसिक रूप से भी रिलैक्स हो रहे हैं। इसके बाद मानसिक रूप से अपनी आत्मा के भी शांत होने की कल्पना करें और इस तरह से प्रार्थना करें, प्रिय ईश्वर, आप सारी ऊर्जा के स्रोत हैं। आप सूर्य की, अणु की, मांस की, रक्तवाहिनी की, मस्तिष्क की ऊर्जा के स्रोत हैं। मैं आपकी असीम ऊर्जा से अपनी ऊर्जा ग्रहण कर रहा हूँ। फिर इसे विश्वास का अभ्यास करें कि आप ऊर्जा हासिल कर रहे हैं। अपने आप को ईश्वर के सामंजस्य में रखें। कई लोग सिर्फ इसलिए थक जाते हैं क्योंकि उनकी किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती। कोई भी चीज़ उन्हें गहराई से आंदोलित नहीं कर पाती।
कई लोगों को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है या दुनिया का हाल कैसा है। मानव इतिहास के सभी संकटों को वे अपने कष्टों की तुलना में छोटा समझते हैं। अपनी छोटी छोटी चिंताओं, इच्छाओं और नफरतों के अलावा उन्हें किसी बात से सचमुच कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सी महत्वहीन चीज़ों में उलझे रहने के कारण वे थक जाते हैं, वे बीमार पड़ जाते हैं। थकान से बचने का सबसे अचूक रास्ता यह है कि आप अपने आप को किसी ऐसे काम में भुला दें जिसमें आपका गहरा विश्वास है। एक प्रसिद्ध राजनेता ने एक दिन में 7 भाषण दिए। इसके बाद वे बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, 7 भाषण देने के बाद भी आप थके नहीं, इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने अपने भाषणों में जो कहा, मैं उनमें पूरी तरह विश्वास करता हूँ। मैं अपनी कही बातों के बारे में उत्साही हूँ। यही रहस्य है, उसमें उत्साह था। वह अपने दिल की बात कह रहा था। जब आप इस तरह से कोई काम करते हैं तो फिर थकने का या ऊर्जा के क्षय का सवाल ही नहीं उठता। आप केवल तभी थकते हैं जब आपके दिमाग को कोई काम या जीवन नीरस लगता है। आपका दिमाग बोर हो जाता है और बिना कुछ किए ही थक जाता है। यह जरूरी नहीं है कि थकान कभी आपके पास भटके। किसी चीज़ में रुचि लें, किसी काम को पूरी तरह मन लगाएं, इसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक दें। अपने खोल से बाहर निकलें, कुछ करें, कुछ बने। सिर्फ अखबार पढ़कर दुनिया की मीन खेम ना निकालते रहें और यह ना कहते रहें, वे लोग इस बारे में कुछ क्यों नहीं करते। जो आदमी अपनी पसंद का कोई काम कर रहा है वह कभी नहीं थकता। अगर आप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने काम को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कोई ताज्जुब नहीं कि आप जल्दी से थक जाते हैं। आप अपने ही हाथों अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। आपका क्षय हो रहा है। आप शाखा पर लगे लगे ही मुर्दा हो रहे हैं। अपने से ज़्यादा बड़े कामों में आप जितनी अधिक रुचि लेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। आपको खुद के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता और आप भावनात्मक मुश्किलों के बोझ तले दबते भी नहीं हैं। सतत ऊर्जा के साथ रहने के लिए अपने भावनात्मक दोषों को सुधारना महत्वपूर्ण है। जब तक आप ऐसा नहीं करते, तब तक आपको पूर्ण ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। स्वर्गीय न्यूट रॉक ने अमेरिका के महानतम फुटबॉल कोचों में से एक थे। उन्होंने एक बार कहा था कि किसी फुटबॉल खिलाड़ी में तब तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं रह सकती जब तक कि वो अपनी भावनाओं को आध्यात्मिक नियंत्रण में न रखे। दरअसल उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि वे अपनी टीम में ऐसे किसी खिलाड़ी को नहीं लेंगे जिसके मन में अपने साथी खिलाड़ियों के प्रति वास्तविक दोस्ताना भाव ना हो। मुझे हर आदमी की सर्वाधिक ऊर्जा को बाहर निकालना है, उन्होंने कहा, और मैंने पाया है कि ऐसा उस स्थिति में नहीं किया जा सकता जब वह दूसरे व्यक्ति से नफरत करता है। नफरत उसकी ऊर्जा का रास्ता रोकती है और जब तक वह इसे बाहर नहीं निकाल देता और फिर से दोस्ताना भाव विकसित नहीं कर लेता, तब तक वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता। जिन लोगों में ऊर्जा की कमी होती है वे अपने गहन मूलभूत भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संघर्षों के कारण कमोवेश असंतुलित होते हैं। कई बार यह असंतुलन अत्यधिक होता है, परंतु उपचार हमेशा संभव है। एक मध्य पश्चिमी शहर में मुझे एक व्यक्ति से चर्चा करने के लिए कहा गया जो पूर्व में उस समुदाय का बहुत ही सक्रिय नागरिक था और जो अब ऊर्जा और जीवंतता में भारी कमी का शिकार हुआ था। उसको सहयोगियों का विचार था कि उसे दिल का दौरा पड़ गया था। उनके इस तरह के सोचने का कारण ये था कि चलते समय उसके कंधे झुके रहते थे। उसका नज़रिया पूरी तरह आलस्यपूर्ण हो गया था और जिन गतिविधियों से वह पहले अपना बहुत सा समय दिया करता था, अब उसने
अपने आप को उसने पूरी तरह दूर कर लिया था। वह कई घंटों तक अपनी कुर्सी पर निराश बैठा रहता था और अक्सर रोता भी। उसमें नर्वस ब्रेकडाउन के कई लक्षण दिखाई दे रहे थे। मैं उससे एक निश्चित समय पर मेरे होटल के कमरे में मिला। मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था और इस वजह से मैं लिफ्ट को देख सकता था। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो संयोग से मैं उसी दिशा में देख रहा था और यह आदमी धीमे धीमे हॉल में चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण वह लड़खड़ा कर गिर जाएगा। उसकी चाल से ये संकेत मिल रहे थे कि वह इतनी दूर चलने में शायद ही सफल हो पाएगा। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और हमारी चर्चा शुरू हो गई। चर्चा सारहीन साबित हुई क्योंकि उसकी स्थिति पर कोई प्रकाश नहीं पड़ा। वह अपनी स्थिति के बारे में शिकायतें ही कर रहा था और वह मेरे प्रश्नों पर विचार भी नहीं कर रहा था। स्पष्ट रूप से वह प्रचुर दया का शिकार था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वह ठीक होना चाहेगा तो उसने मेरी ओर बहुत ही करुण और मार्मिक भाव से देखा। उसकी व्यग्रता उसके जवाब द्वारा स्पष्ट हो गई जब उसने कहा कि यदि उसे जीवन में पहले जैसी रुचि और ऊर्जा फिर से प्राप्त हो जाए तो वह इसके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ देने के लिए तैयार है। मैंने उससे उसके जीवन और अनुभव के बारे में कुछ तथ्य उगलवाना शुरू किए। ये बहुत ही अंतरंग प्रकृति के थे और उनमें से कई तो उसकी चेतना में इतनी गहराई में दबे हुए थे कि वह बेहद मुश्किल से उन्हें बाहर निकाल पाया। वे उसके बचपन के नज़रिए और डरों के कारण थे जिनमें से अधिकांश माता पुत्र संबंधों से उपजे थे। कई अपराध बोध की स्थितियां भी सामने आईं। ऐसा लग रहा था जैसे इतने वर्षों की यात्रा में यह तत्व इकट्ठे होते चले गए थे, जैसे बालू के कण नदी की धारा के किनारे इकट्ठे होते जाते हैं। ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे कम होता गया। इस वजह से ऊर्जा की अपर्याप्त मात्रा ही उसे प्राप्त हो पा रही थी। इस आदमी का मस्तिष्क पूरी तरह से पीछे कदम खींचने की स्थिति में था और तर्क या बुद्धि की उसकी क्षमता पूरी तरह से कुंद हो चुकी थी। मैंने मार्गदर्शन मांगा और मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने अपने आप को उसके पास खड़ा पाया, जबकि मेरा हाथ उसके सिर पर रखा हुआ था। मैंने प्रार्थना की और ईश्वर से उस आदमी का उपचार करने का आग्रह किया। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ से शक्ति निकलकर उसके सिर की ओर जा रही थी। मैं जल्दी से यह जोड़ना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में कोई उपचारक शक्ति नहीं है, परंतु कभी कभार किसी इंसान को निमित्त बनाया जाता है और स्पष्ट रूप से इस प्रकरण में ऐसा ही हुआ था, क्योंकि तत्काल उस आदमी ने पूर्ण सुख और शांति के भाव के से ऊपर की तरफ देखा और कहा, वे यही थे। उन्होंने मुझे स्पर्श किया था। मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। उसके बाद उसकी दशा में चमत्कारी सुधार हुआ और वह एक बार फिर पुराना उत्साह वापस पा चुका था। सिर्फ एक ही बात नई है और वह यह है कि उसमें अब वो शांत आत्मविश्वास दिखाई देता है जो उसमें पहले नहीं था। स्पष्ट रूप से उसके व्यक्तित्व का मार्ग बंद हो गया था, जिस वजह से शक्ति का प्रवाह रुक गया था और यह बंद मार्ग आस्था के प्रयोग से खुल गया, जिसके कारण ऊर्जा का मुक्त प्रवाह एक बार फिर से होने लगा। इस घटना द्वारा सुझाए गए तथ्य ये हैं कि उपचार होता है और मनोवैज्ञानिक तत्वों का लगातार संग्रह ऊर्जा के प्रवाह को रोक सकता है। यह तथ्य भी उभर कर सामने आता है कि यही तत्व आस्था की शक्ति द्वारा घुल सकते हैं और इस तरह इंसान के अंदर के दैवी मानवीय ऊर्जा के मार्ग को एक बार फिर से खोल सकते हैं। अपराध बोध और डर की भावनाओं का ऊर्जा पर जो प्रभाव पड़ता है उसे उन सभी लोगों ने
मान्यता प्रदान की है जो मानवीय स्वभाव की समस्याओं पर काम करते हैं। डर या हीन भावना या दोनों को ही बनाए रखने में इतनी अधिक ऊर्जा लग जाती है कि जीवन के कार्यों को करने के लिए अक्सर थोड़ी सी ही ऊर्जा बच पाती है। डर और अपराध बोध द्वारा होने वाला ऊर्जा का क्षय इतना अधिक होता है कि किसी व्यक्ति में अपने काम को करने की बहुत कम शक्ति बचती है। इसका कारण ये होता है कि वह जल्दी ही थक जाता है। अपनी जिम्मेदारी की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होने की वजह से वह आलसी, नीरस और निरुत्साहित स्थिति में अपने आप को खींच लेता है। दरअसल वह हार मानने और उन्नीदी स्थिति में शक्तिहीनता की अवस्था में गिर जाने के लिए तैयार रहता है। एक मनोविश्लेषक ने मेरे पास एक बिजनेसमैन को भेजा जो उससे परामर्श ले रहा था। ऐसा दिख रहा था कि वह मरीज, जिसे आमतौर पर नैतिक रूप से नेक और सही माना जाता था, किसी पराई औरत के चक्कर में पड़ गया था जो शादीशुदा थी। उसने इस संबंध को खत्म करने की कोशिश की, परंतु उसकी प्रेमिका उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि उसने उससे गंभीरता से इस प्रकरण को समाप्त करने का आग्रह किया ताकि वह एक बार फिर अपनी पुरानी सम्मानजनक अवस्था में वापस लौट सके। उस महिला ने तो उसे यहाँ तक धमकी दी कि अगर उसने संबंध तोड़ने पर जोर दिया तो वह अपने पति को इस रोमांस के बारे में बता देगी और उसकी पोल खोल देगी। मरीज इस तथ्य को जानता था कि यदि उसके पति को इस स्थिति का पता चला तो इसका परिणाम ये होगा कि समाज में उसकी बदनामी होगी। वह एक इज्जतदार आदमी था और वह अपनी इज्जत बचाना चाहता था और इसलिए वह बदनामी से डरता था। भेद खुलने के डर और गलत काम करने के कारण हुए अपराध बोध की वजह से वह न तो सो पा रहा था, न ही उसे चैन मिल रहा था। चूँकि यह सिलसिला 2-3 महीने से चल रहा था, इसलिए उसकी ऊर्जा में बहुत गंभीर कमी हो गई थी और उसमें अपने काम को कुशलता से करने की जीवंतता भी नहीं बची थी। बहुत से महत्वपूर्ण मामले पेंडिंग पड़े हुए थे और स्थिति गंभीर हो चुकी थी। जब मनोविश्लेषक ने यह सुझाव दिया कि वह नींद न आने की बीमारी के लिए मुझसे यानी एक धार्मिक व्यक्ति से मिले, तो उस बिजनेसमैन ने यह कहा कि कोई धार्मिक आदमी उसकी अनिद्रा की परेशानी को कैसे सुधार सकता है। इसके बजाय उसे महसूस हो रहा था कि कोई मेडिकल डॉक्टर उसे इसके लिए असरदार दवा दे सकता है। जब उसने मुझे अपना नज़रिया बताया तो मैंने उससे कहा कि वह नींद की आशा कैसे कर सकता है जब वह 2 अप्रिय और परेशान करने वाले लोगों के साथ हमबिस्तर हो रहा है, जिनके साथ वो सोने की कोशिश कर रहा है। किन 2 लोगों के साथ? उसने आश्चर्य से पूछा। मैं तो बिल्कुल अकेला सोता हूँ। मैंने कहा, नहीं मेरे दोस्त, तुम अकेले नहीं सोते, तुम्हारे दोनों तरफ कोई और भी सोता है। आप क्या कहना चाहते हैं? उसने पूछा। मैंने कहा, तुम रात को जब सोने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी एक तरफ डर सोता है और दूसरी तरफ अपराध बोध, और तुम एक असंभव कार्य करने का प्रयास कर रहे हो। नींद की गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम कितनी भी नींद की गोलियां ले लो। और आप स्वीकार कर चुके हैं कि आपने बहुत सारी गोलियां ली हैं, परंतु उनका आप पर कोई असर नहीं हुआ। उनका आप पर इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वे आपके मस्तिष्क में उतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकती जहां पर अनिद्रा का कारण है और जो आपकी ऊर्जा के क्षय का कारण है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार फिर चैन की नींद सो सकें और अपनी शक्ति को प्राप्त कर सकें, तो आपको पहले डर और अपराध बोध को निकालना होगा। हमने उसके डर के बारे में बातें की। यह डर था कि उसके अनैतिक संबंध के सार्वजनिक हो जाने का भय। मैंने सुझाव दिया कि चाहे परिणाम जो हो, उसे संबंध तोड़ देना चाहिए।
सही काम करने का जो भी परिणाम निकले उसे अपने मन में उस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने उसे आश्वस्त किया कि सही काम आप तैयार रह करने से आम तौर पर सही परिणाम मिलते हैं। सही काम करने से गलत परिणाम कभी नहीं निकलते। मैंने उसे प्रेरित किया कि वह इस प्रकरण को ईश्वर के हाथ में सौंप दे और सिर्फ सही काम करे, परिणाम को ईश्वर के ऊपर छोड़ दे। उसने डरते हुए ऐसा किया, परंतु पूरी गंभीरता से किया। महिला ने या तो चतुराई के कारण, या अपनी अंतरात्मा के कारण, या फिर किसी और को प्रेम जाल में फंसाने के निर्णय के कारण इस आदमी को मुक्त कर दिया। ईश्वर से क्षमा मांगकर उस आदमी के अपराध बोध का इलाज किया गया। जब भी हम ईश्वर से सच्चे दिल से क्षमा मांगते हैं तो वे हमें निश्चित रूप से क्षमा कर देते हैं। हमारे मरीज को राहत और शांति प्राप्त हुई। यह आश्चर्यजनक था कि जब उसके मन में यह दोगुना बोझ उतर गया तो उसका व्यक्तित्व एक बार फिर सामान्य रूप से काम करने लगा। उसे नींद आने लगी और शांति मिली। उसकी शक्ति एक बार फिर लौट आई, ऊर्जा भी तत्काल लौट आई। अब वह अधिक समझदार और कृतज्ञ व्यक्ति है और अपनी सामान्य गतिविधियों को पूर्ण करने में समर्थ है। घटती ऊर्जा का एक आम उदाहरण नीरसता है। दबाव, लगातार एक ही रूटीन और लगातार जिम्मेदारियों का बोझ मस्तिष्क की ताजगी को नीरस बना देता है। जो किसी आदमी ने अपने काम को सफलतापूर्वक करने के लिए होना चाहिए। जैसे कोई एथलीट नीरस हो जाता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका व्यवसाय कुछ भी हो, खराब दौर से गुजरता है। इस मानसिक स्थिति में पहले जिस काम को तुलनात्मक रूप से आसानी से किया जाता था, अब उस काम को कठिनाई से करने में भी पहले से अधिक ऊर्जा के व्यय की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप जीवंत शक्तियों पर इस आवश्यक शक्ति की आपूर्ति करने के लिए दबाव पड़ता है और शक्ति की पकड़ और शक्ति अक्सर कम हो जाती है। इस मानसिक अवस्था का समाधान एक प्रसिद्ध बिजनेस लीडर ने किया जो एक विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के प्रेसिडेंट थे। एक प्रोफेसर पहले बहुत लोकप्रिय और बहुत बढ़िया प्रोफेसर था, परंतु अचानक न जाने क्या हुआ कि उसकी पढ़ाने की क्षमता कम होने लगी। अब वह अपने विद्यार्थियों में रुचि जगाने में असमर्थ था। विद्यार्थियों और ट्रस्टीज दोनों की ही राय थी कि इस प्रोफेसर को या तो उत्साह और रुचि के साथ पढ़ाने की अपनी पुरानी क्षमता को फिर से हासिल करना होगा, या फिर उसकी जगह किसी और प्रोफेसर को रखना आवश्यक हो जाएगा। वे लोग प्रोफेसर को बदलना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उसके रिटायरमेंट में अभी बहुत समय बचा था और उसके पास कई सक्रिय वर्ष थे। जिस बिजनेसमैन के बारे में मैंने ऊपर बताया है, उसने प्रोफेसर को अपने ऑफिस में बुलाया और उनसे कहा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उसे 6 महीनों की छुट्टी दे रहा है और इस दौरान उसकी तनख्वाह और यात्रा का खर्च उसे दिया जाएगा। इसके लिए केवल एक शर्त थी कि यह थी कि वह आराम करने के लिए दूर किसी स्थान पर जाएगा और अपनी ऊर्जा, उत्साह और जोश को एक बार फिर से हासिल करेगा। इस बिजनेसमैन ने अपने एक केबिन में जाने का सुझाव दिया जो जंगलों के बीच था। उसने यह अजीब सुझाव भी दिया कि वह अपने साथ कोई भी पुस्तक नहीं ले जाएगा सिवाय बाइबल के। उसने प्रोफेसर को सुझाव दिया कि वह हर दिन घूमे, फिशिंग करे और बगीचे में थोड़ा श्रम करे। साथ ही वह हर दिन बाइबल पढ़े और इस गति से पढ़े कि इन 6 महीनों में वो कम से कम 3 बार इसे पूरा पढ़ ले। उसने यह सुझाव भी दिया कि प्रोफेसर बाइबल के जितने प्रसंग याद कर सकता हो याद कर ले, ताकि इस महान पुस्तक के महान विचार और शब्द उसके दिमाग में पूरी तरह से समा जाएं।
बिजनेसमैन ने कहा, मुझे विश्वास है कि अगर आप 6 महीने तक प्रकृति के समीप रहकर लकड़ियां काटेंगे, जमीन खोदेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और गहरी झीलों में फिशिंग करेंगे तो आप बिल्कुल नए आदमी बनकर लौटेंगे। प्रोफेसर इस अद्भुत प्रस्ताव पर सहमत हो गया। उसने या उसे जानने वालों ने जितनी आशा की थी, जीवन की इस पूरी तरह से भिन्न शैली से उसका सामंजस्य उससे अधिक आसानी से हो गया। दरअसल उसे यह जानकारी आश्चर्य हुआ कि उसे यह पसंद आया। जब वो आउटडोर जीवन शैली का आदी हो गया तो उसने पाया कि उसे इसमें आनंद आ रहा है। उसे अपने बुद्धिजीवी सहयोगियों और अपनी पुस्तकों की कुछ समस्याएं कुछ समय तक तो याद आईं, परंतु जब वह बाइबल पढ़ने के लिए विवश हो गया तो उसके पास एकमात्र पुस्तक थी, तो वह उसमें डूब गया। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बाइबल पुस्तक नहीं बल्कि अपने आप में पूरी लाइब्रेरी थी। इसके पन्नों में उसे आस्था, शांति और शक्ति मिली। 6 महीने बाद जब वह लौटा तो सचमुच एक नया आदमी बनकर लौटा। यह बिजनेसमैन अब मुझे बताता है कि प्रोफेसर अब जबरदस्त शक्ति का भंडार बन गया है। उसकी नीरसता अब गायब हो चुकी है। पुरानी ऊर्जा एक बार फिर लौट आई है। शक्ति का प्रवाह तीव्र हो चुका है और जीवन का आनंद एक बार फिर नए अंदाज में वापस लौट आया है। धन्यवाद। पाठ 3 समाप्त।